एक्चुअली 3 तारीख को 3 जून को एक लड़की 19 साल की एक लड़की है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज हुई थी। तो उस संदर्भ में 9 तारीख को वो लड़की है नोएडा में, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि नोएडा में लड़की है। तो हमारी पुलिस है वो उनको नोएडा से लेके आई। साथ में वहाँ पे शिवा नाम का एक लड़का था सूर्यनगर का, वो भी वहाँ पे उसको भी हमारी पुलिस नोएडा से लेके आई। लड़की से पूछताछ करके की गई। उस लड़की ने बताया कि उसकी जो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी, तो वो अपनी नानी के पास वहाँ पे दिल्ली में चली गई अकेले। उसने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ नहीं है और ना वो किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कराना चाहती है। लड़की को उसके पेरेंट्स के हैंडओवर कर दिया गया। लड़का शिवा था, उसके पेरेंट्स है नहीं, तो उसके जो ताऊ ताई हैं उनको बुलाया गया कि आप इनको ले जाइए। उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद उनका एक फ्रेंड है, शिवा का फ्रेंड है दीपक, तो उसको कॉल किया गया कि आप उसको ले जाइए, तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं। तो उसके बाद जो लड़का था शिवा, वो बालिग था, तो उसने बोला कि वो अपने फ्रेंड के पास चला जाएगा। तो उसको पुलिस स्टेशन से फारिग कर दिया 6 बजे के आसपास 10 तारीख को। उसके बाद 10 तारीख को ये प्रदीप है, ये जिंदल हॉस्पिटल में ये कूलर में कुछ पानी वानी भरने के लिए आए हुए थे, वाटर कूलर से पानी भरने के लिए आए थे। तो इनको वहाँ पे मिला, शिवा वहाँ पे था, तो उसने बताया कि उसको भूख लगी हुई है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये उनको अपने साथ अपने घर पे ले आए, उनको खाना वाना खिलाया। फिर उसने बोले कि उसको कपड़े वगैरह चेंज करने नहाना है, तो वो बाथरूम में नहाने के लिए गया। तो जो बाथरूम है उसके बगल में एक बालकनी है। बालकनी में क्या है कि पर्दा टंगा हुआ है, ग्रीन कलर का पर्दा टंगा हुआ है, लेकिन उसमें शीशा नहीं है। तो वो कैसे बाथरूम में जाते हुए वो अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, तो कैसे डिसबैलेंस हो गया और उसका सहारा लेने की में भी उसने कोशिश की गई होगी वहाँ पे, क्योंकि शीशा या दीवार कुछ नहीं थी। तो वो डिसबैलेंस होके ऊपर से नीचे गिर गया, फर्स्ट फ्लोर से नीचे। इनका जो मकान था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, जो बाथरूम वगैरह था, तो वहाँ से नीचे गिर गया। तो इनको आवाज़ आई, लगभग 11:30 बजे की बात है ये। तो इनको आवाज़ के जिंदल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस करके लेके गए। वहाँ से उसको अग्रोहा जाने के लिए रेफर किया गया। तो ये लोग अग्रोहा उसको लेके गए। साथ में इसके भाई को, जो शिवा का भाई है मेहर, छोटा भाई है, उसको भी साथ में लेके गए। उसके जो ताई और जो उसकी ताई का लड़का है, उसको भी इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप लोग भी चलिए हमारे साथ। उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं जा पाएंगे। तो उसको अग्रोहा में एडमिट किया गया। अग्रोहा में जो हमें जो समरी में मिली है उसमें भी लिखा हुआ है कि वो फॉलन फ्रॉम डेथ, मतलब हाइट कि 11:30 बजे वो हाइट से गिरा है। ये उनकी जो समरी है डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास 12 तारीख को आज पता लगा कि उसकी डेथ हो गई है। उसका इनको भी हमें भी रुका मिला और इनको भी सूचित किया गया। तो उसके बाद ये सब इंसिडेंट हुआ। तो मैडम, आज सुबह परिवार जो कह रहा था कि ओनर किलिंग हुई है, तो वो किस बेस पे कह रहे थे? उनसे आपने कोई बात पूछी? जी, ऐसा ओनर किलिंग का तो ना हमारे सामने कुछ भी आया है, क्योंकि सारे तथ्य हमारे सामने हैं। जिनके पास रुका था वो ये यहीं पे हैं। इनके वहाँ पे जो गिरा था वहाँ पे पड़ोसियों ने भी देखा। सारा इंसिडेंट जो भी हुआ था सारा हमारे सामने है। तो ऐसा ओनर किलिंग की जिसमें कुछ भी बात नहीं है, तो उसमें कोई सच्चाई है। कह रहा था कि लाया गया और लड़के को मारा गया। उस दौरान वो पुलिस और लड़की वालों पर इल्जाम लगाता नजर आया। सुबह मैंने इंटरव्यू लिया था उनका। जी, इसमें जो उनकी जो रिपोर्ट भी है, जो डॉक्टर की भी रिपोर्ट है, जो उसको एडमिट भी किया गया था, वहाँ पे भी इज फॉलन फ्रॉम हाइट ये लिखा हुआ है। कहीं पे भी उसके साथ मारपीटाई या इस तरीके का कहीं पे उसमें भी रिपोर्ट, जो डॉक्टर के सामने भी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं वो एकदम बेसलेस है। कहाँ कहाँ चोट आई है जी उस युवक को? जैसे कि रिपोर्ट में बताया, परिवार का कहना है कि अगर ऊपर से गिरते हैं तो पाँव में चोट ज़्यादा आती है। उसके सिर्फ नाड़ पर जो नहीं जी, एक्चुअली गिरता है तो उसके जो भी गर्दन सबसे ज़्यादा, तो हमारा गर्दन मतलब सर के बल गिरेगा तो गर्दन सबसे ज़्यादा वाइटल हो जाती है। तो गर्दन हो गया, कमर हो गई, इन सब एरिया में चोट लगी हुई। मैम, परिवारजनों का कहना है कि जैसे उसको पकड़ा गया था, जब वो पकड़े गए थे तब इन्फॉर्म किया गया था, जब उसको छोड़ा गया तब हमें बताया नहीं गया। नहीं जी, कहाँ तक गलत है? जी, उनको पूरा बताया गया था। उनके ताऊ ताई से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। उसके दोस्त है दीपक, जो 3 व्हीलर चलाता है, उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने भी अपनी असमर्थता जाहिर की। तो ये एकदम बेसलेस है कि उसको कांटेक्ट नहीं किया गया था। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में?
इस बारे में हमने गहनता से पूछताछ इंक्वायरी वगैरह की है। लड़का बिल्कुल स्वस्थ हालात में जिंदल हॉस्पिटल, सदर थाने से जिंदल हॉस्पिटल तक आया है। आपने 2 मित्रों से मिला है, वहीं इन प्रदीप से मिला, प्रदीप के पास उनके घर गया और वहाँ जो गिरा है, गिरने के बाद पड़ोसी ने उठाया है, गाड़ी दी है, इसको 1000 रुपये दिए, जो ये बता रहे वर्ष में बता रहे हैं। उस आधार के ऊपर इन्होंने एक बड़ी शानपत की कि उसके भाई को साथ ले लिया, उसके भाई ने, और इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो रिकॉर्डिंग भी इनके पास है। और उसके बाद अगर वो एडमिट किया, इसने इंसानियत का परिचय दिया है। अगर पुलिस मारती तो वहीं कुछ घटना होती। आराम से आया है, जिस टाइम इनसे मिला हमने इनसे पूछताछ की, भी कोई चोट वगैरह, उसने कोई कंप्लेंट की भी, पुलिस ने पीटा, उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसके भाई को बताया भी मैं गिरने से हो गया, लेकिन अब परिवार किसी के बहकाव में आकर के कैसे क्या कर रहा है, अब वो इलिगेशन लगा रहा है अभी पुलिस की कस्टडी में कि कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। सच्चाई सामने है, इनको आमने सामने करवा दिया, रूबरू करवा दिया। और सीसी फुटेज वगैरह, जिंदल हॉस्पिटल की सीसी फुटेज वगैरह, एम्बुलेंस के ड्राइवर की स्टेटमेंट वगैरह, पड़ोसी, सब कुछ हमने कर लिया, क्लियर पोजीशन है। परिवार का ये कहना है कि जब उनसे बात हुई तो कहा गया था कि इस लड़के के खिलाफ मामला, कि लड़की ने जो है इसके खिलाफ बयान दिए हैं लड़के के, तो इसलिए इसे अंदर रखा जाएगा, ऐसा परिवार का कहना है। और जबकि वो लड़के को छोड़ दिया गया। लड़के का ताऊ उसकी मुस्सी वगैरह को बुलाया था, उनको भाई तुम ले जाओ। उन्होंने स्पष्ट में इनकार कर दिया, भाई हम इससे थके हुए हैं, इससे परेशान, हम इनको नहीं ले जाएंगे। और वो ये कहकर चले गए, सुबह बताया उन्होंने, वो चले गए। सर क्या बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मनीष भाई, ये क्या हुआ था, सारी बात बताएंगे? हाँ जी, क्या हुआ था? आपके लड़का कहाँ से मिला, क्या कुछ हुआ था, बता पाएंगे? मैं और मेरी वाइफ जिंदल अस्पताल में गए थे। पेट्रोल वहाँ पे वाटर कूलर के पास वो पानी पी रहा था। वहाँ पे मैं गया तो वो 2 लड़कों के साथ में था, महेश और अमन के साथ। वहाँ पे जाके मैंने उससे पूछी, मैं भाई वैसे वैसे कैसे कर दिया तुमने ये काम बाज के, और मैं तने मेरा नाम ले दिया। बोला भाई मैंने सदर थाना में ये बात कही है, भाई तू मेरे साथ में नहीं था। आज मैं गया, वो मैडम भी बोली भाई तू नहीं था उसके साथ। आज सुबह जब परिवार के खड़े थे, मैं वहाँ पहुंचा था, तो क्या बहस हो रही थी आपकी? परिवार आपसे ऊंचा ऊंचा बोलता नजर आ रहा? ऊंचा सारे ऊपर चढ़ गया, भाई क्या बात है, तू सच्चाई बता। मैंने ये बात की थी, मैं जो बात बताऊंगा मैं सर के सामने बताऊंगा, आमने सामने बैठ के। तो फिर मैं अंदर जाके सर से बात करी, उनके घर वाले। आप उसको घर क्यों ले गए? घर सर उसको खाना नहीं खा रखा था जिंदल अस्पताल में। मैंने उससे ये पूछी, भाई आप कहाँ सो गए? उन्होंने बोला भाई मैं जिंदल अस्पताल के पार्क में सोऊंगा। मैं बोला मैं और मेरी वाइफ है, चल तू मेरे साथ घर पे चल। और हम खाना ले आए थे जी, जिंदल चौक पे से 3 प्लेट पैक करवाए। मुलाकात कब हुई थी? किससे जी? शिव से? उससे मेरी हुई थी 8-9 बजे जी, जिंदल अस्पताल में पानी लेने के लिए गया था। आप दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई उस समय, क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच? जिंदल अस्पताल में जब आप लोग मिले तो उस टाइम क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? उसने क्या बताया कि वो कहाँ से आया है, क्या कुछ? नहीं ये नहीं बताई सर, वो जो दूसरे मेरे यार दोस्त है ना जी, उनको बताइए जी वो कहाँ से लेके आया, कहाँ से नहीं। सर से मिलवा दिया जी मैंने उनको, उनसे मैंने भी नहीं पूछी, मैंने बस ये पूछी मैं भाई तू कहाँ था? बोला भाई मैं सदर थाना से सीधा ही यहाँ पे आया हूँ। पर मैं उसे चोट कैसे लगी, कहाँ से गिरा, क्या? वो ऊपर से पड़ गया जी, छत पे से। हमारा बाथरूम है, बाथरूम के साइड में वो है जी, जहाँ पे शीशा लगता है, शीशा नहीं लग रहा, वहाँ पे चादर लग रही है जी। अच्छा। उसने सोचा वहाँ पे भाई शीशा वगैरह है, उसका बैलेंस खराब होया, वो नीचे पड़ गया। उसी टाइम पड़ोसी आए, मेरे को 1000 रुपये दिए और गाड़ी लेके आए जी। पड़ोसी मेरे को खुद जिंदल अस्पताल में छोड़ के आया जी। चोट लगी थी लड़कियों के थोड़ी यहाँ पे लगी थी और बाकी सिर में जी, और यहाँ से तो ज्यादा ही हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और एक उसके यहाँ पे थे जी, और एक उसके यहाँ पे दिक्कत बताइए जी। तो कहाँ ले गए थे आप उसे? मैं जिंदल अस्पताल में ले गया था, मेरे पास पैसे थे नहीं। नर्स ने बोली आप इसको अग्रवाल ले जाओ अभी। तो मैंने इसकी मौसी के लड़के के पास फोन करा, तो मैंने उससे हाँ जी, उसके बाद मैंने फ़ोन करा, मैं ऐसे ऐसे बात होगी। वो सब मना कर गया, उनका ना मैं इसके आगे ना मैं पीछे है। मैं बोला कोई इसकी भाई बुआ बाव का कोई नंबर दे दो, वो है जो मौसी है महावीर कॉलोनी वाली, उसका ने बोला मेरे पास नंबर नहीं है। फिर उसका कोई ताऊ का लड़का है जी, काली नाम है उसका, ने बोला उसका नंबर था मैं बात करूँ। उसने बात करी, उसकी मौसी साहब बोली ना तो न जाना, चाहे अपना नाम का ये मरो या कल मरो, तना कोई जरूरत कौन जाने की। उस बात दबाव नहीं है आप पर? नहीं जी कोई दबाव नहीं है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी। हाँ जी। परिवार अब आप पे दबाव डाल रहा है या नहीं? नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है। परिवार आपको धमका रहा था जब मैं खड़ा था? नहीं जी कोई धमकान नहीं, बस ये बात पूछ रहे थे भाई बात बता। मैं बताऊंगा जी सारे के बीच में, मैं बार बार कल्ले में नहीं बताऊंगा बात। जो बात है सर के सामने बात होगी।